Student, in this part of the video we shall discuss about the ideology of the Nazis. So here we can say that in order to understand the nonsense of these developments fully, यानी आइडियोलॉजी को के विकास को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो नाजीज़ आइडियोलॉजी है उसके जो फॉर्मेशन है उसको हम अप्रिशिएट करें एंड इम्प्लीकेशन ऑफ नाजी आइडियोलॉजी, और नाजी आइडियोलॉजी की इम्प्लीकेशंस को भी हम अप्रिशिएट करें. If some party or individual behaves in dictatorial और ऑटोक्रेटिक वे, अगर कोई पार्टी ऑटोक्रेटिक वे में और तानाशाही तरीके से बिहेव करती है तो वाई देन आर मीडिया लेबल्स दैट पार्टी और इंडिविजुअल एज बीइंग फैसिस्ट. तो फिर हमारी मीडिया और जो पार्टी है, मीडिया जो है हमारी इस चीज़ को शो क्यों करती है कि वो पार्टी और जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा फैसिस्ट हो गया है. तो दिस आइडियोलॉजीज ड्रॉ फ्रॉम द आइडियोलॉजीज परचेज बाय हिटलर एंड म्यूसोलिनी. ये जो आइडियोलॉजी है ये हिटलर के द्वारा प्रीच किए गए विचारों को और म्यूसोलिनी के द्वारा प्रीच किए गए विचारों को दिखाने वाली है. यानी उसके द्वारा क्या उपदेश दिए गए, क्या भाषण दिए गए हिटलर के द्वारा और म्यूसोलिनी के द्वारा, इसको हमें देखना है. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो दैट, ये भी बहुत ज़रूरी है फॉर एनी पार्टी टू सस्टेन इटसेल्फ, कि किसी पार्टी को ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो पार्टी जो है अपने आप में बनी रहनी चाहिए. इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक आइडियोलॉजी, और जिसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी ज़रूर होनी चाहिए. आइडियोलॉजी इज़ इन दिस सेंस मीन्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आइडियोलॉजी का मतलब है ब्रॉडर काउंटर विच डिफाइंस द बिहेवियर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पार्टी. एक ब्रॉडर काउंटर, एक बड़ा पार्ट और जो बिहेवियर को दिखाने वाला होता है और उस पार्टी के जो उद्देश्य होते हैं उसको दिखाने वाला होता है. यहाँ पर आइडियोलॉजी का मतलब ये है. नाजिज्म रिजेंबल्ड इटालियन फैसिज्म. नाजिज्म जो है वो इटालियन फैसिज्म को, जो इटालियन विचारवाद है उसको दिखाती है. द आइडिया ऑफ नेशनल सोशलिज्म प्रीज्ड बाय इट. इसके द्वारा नेशनल सोशलिज्म का जो आइडिया वक्तव्य किया गया है, बताया गया है, वाज सिमिलर टू फैसिज्म. वो फैसिज्म के बिल्कुल सिमिलर है. ए बेटर एनिमी ऑफ लिबरलिज्म. फैसिज्म जो कि एक बेटर एनिमी है लिबरलिज्म का, और मार्क्सियन सोशलिज्म, पैसिफिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो नेशनल सोशलिस्ट की प्रीच करने वाली नाजी पार्टी है वो बिल्कुल फैसिज्म के सिमिलर है, जो कि एक बिटर एनिमी है लिबरलिज्म की. लिबरलिज्म की एक बिटर एनिमी है. मार्क्सियन और सोशलिज्म की और पैसिफिज्म की, साथ ही इंटरनेशनलिज्म की एक बिटर एनिमी है. दोनों ही एडवोकेटेड रिटेनिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. दोनों ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में एडवोकेट करते हैं, अपने भाषण देते हैं. दैट क्लास डिस्टिंक्शन एंड मेकिंग ऑक्यूपेशनल ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल्स द यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ. दोनों ही जो है बिल्कुल अलग अलग है. किस मामले में? मेकिंग ऑक्यूपेशनल ग्रुप के मामले में. इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट और पॉलिटिकल लाइफ के बनाने से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं. व्हेन हिटलर क्रिएटेड अ नाइस
विच फॉर हिमसेल्फ इन द जर्मन पॉलिटिक्स। जब हिटलर ने जो है एक नाइक बनाया जर्मन में अपने लिए, ही डिड सो थ्रो अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा। जब उसने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म जर्मन पॉलिटिक्स में बनाया तो उसने जो है एक बड़ा प्रोपेगेंडा, बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो है जर्मन के लोगों से की। ही वॉज अवेयर, वो इस अवेयर था कि जर्मन सेंटिमेंट्स हैड बीन डीपली हर्ट ड्यू टू द डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो पूरी तरह से अवेयर था कि जो जर्मन की जो अंदरूनी आत्मा है वो पूरी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से के हारने के समय में पूरी तरह से हर्ट हुई है। एंड द कॉन्सिक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वार्सिलेज, और वार्सिलेज की ट्रीटी के बाद में जो कंडीशन हुई है उससे जो है जर्मन लोगों की जो अंतरात्मा है बहुत ज़्यादा दूषित हुई है या दुखी हुई है। ही शेप्ड हिज आइडियाज़ इन सच अ वे, उसने अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत किया है, इस तरह से शेप दिया है कि इट कुड एक्सप्लॉइट द हर्ट सेंटिमेंट ऑफ द फ्लैश, कि ये जो है जो हर्ट सेंटिमेंट है जर्मन के लोगों को, उनको पूरी तरह से जो है एक्सप्लॉइट कर सकती है। हिटलर enunciated the Nazi ideology in unambiguous terms in his book The Mein Kampf, My Struggle or My Battle। उसने अपनी बुक माई कैंप, माई स्ट्रगल और माई बैटल में अपनी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से प्रस्तुत किया है। इस बुक में हिटलर रोड अबाउट हिज यूथ, हिटलर ने अपनी युवावस्था, अर्ली डेज इन नाजी पार्टी में जो उसने पहले समय बिताया उसके बारे में, जर्मनी के फ्यूचर प्लान के बारे में, आइडियाज़ ऑन पॉलिटिक्स एंड रेस, पॉलिटिक्स और रेस के बारे में जो उसके विचार हैं, जाति के बारे में और राजनीति के बारे में जो उसके विचार हैं, उनको उसने प्रस्तुत किया है। इस बुक के माध्यम से ही एक्सपाउंडेड द आइडिया ऑफ कल्चर एंड रेशियल सुपीरियरिटी, उसने कल्चर और रेशियल सुपीरियरिटी के आइडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। विच बिकेम द क्रीड ऑफ द नाजी पार्टी, जो नाजी पार्टी की एकदम मेन आवाज़ निकली है, उसकी एक पूरी विचारधारा बनकर सामने आई है। ही डिवाइडेड ह्यूमन बींग्स इनटू हायर एंड लोअर कैटेगरीज, हिटलर ने इंसान को हायर उच्च पद में और लोअर कैटेगरी में डिफाइन किया है, और वो भी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर। ही प्लेस द आर्यंस ऑन टॉप, उसने आर्यंस जो लोग हैं उनको टॉप पर रखा है। ट्रीटिंग इट एज द मास्टर रेस, और आर्यन को जो है उसने मास्टर रेस के रूप में बताया है। एज ए कोरोलरी के रूप में, जर्मेनिक मैन के रूप में, विद हिज फेयर स्किन, उसने बताया है कि वो लोग जो जर्मन लोग जिनकी चमड़ी साफ़ है, सफ़ेद कलर की है, ब्लॉन्ड हेयर, उनके बाल ब्लॉन्ड हैं, एकदम स्ट्रेट हैं, एंड ब्लू आइज़, और आंखें नीली हैं, वाज लेबल्ड एज एन आर्यन, उसने उन लोगों को आर्यन बताया है। ऑन द एक्सट्रीम अपोजिट स्पेक्ट्रम, और उसने ये बताया है दूसरे मुद्दे पर उसने ये बताया है रेशियल इन्फीरियर कैटेगरी को, यानी नीची प्रजाति को। वर्क प्लेस द ज्यूस, उनको उसने ज्यूस के नाम से जाना है। सेल्विक पीपल, सेल्विक लोगों के नाम से जाना है। नोटेबली द जैक्स, पोल्स एंड रशियंस, इन नामों से उसने उन लोगों को पुकारा। दिस आइडियोलॉजी आर्ग्यूड फॉर द विक्ट्री ऑफ द बेटर एंड स्ट्रोंगर एंड डिमांडेड द
सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंफीरियर एंड वीकर। इस तरह से जो है उसकी जो आर्ग्यू उसकी विचारधारा रही है वो विक्ट्री की रही है, जो और उसकी वजह से वो जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर भी बना है। और उसने विचारधारा जो नीचे तबके के लोग हैं और वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको उनकी सपोर्ट पाने के लिए उसने ऐसा किया। उसने सपोर्ट पाने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को यानी अपने कंट्री को आगे बढ़ाने का वादा वीकर सेक्शन से किया और उनकी सपोर्ट गेन की। इन हिज वेल डिफाइंड एक्सपोजिशन, अपनी पूरी स्थिति के साथ हिटलर ने जो है वर्ल्ड डोमिनेशन एज एन ऑनगोइंग रेशियल कल्चरल एंड पॉलिटिकल बैटल बिटवीन द आर्यंस एंड ज्यूस, उसने जो है वर्ल्ड को एक संघर्ष के रूप में और रेशियल कल्चर और पॉलिटिकल बैटल आर्यंस और ज्यूस के बीच में बताया है। हिटलर ने यह भी घोषणा की है कि इट वाज द ज्यूस, ये ज्यूस लोग ही हैं, ज्यूस लोग ही थे हु वर एंगेज्ड इन कॉन्स्पायरेसी टू कीप हिज मास्टर रेस फ्रॉम एज्यूमिंग इट्स राइटफुल पोजीशन एज रूलर ऑफ द वर्ल्ड। यानी उसने बताया है कि ये ज्यूस लोग ही थे जिन्होंने जो आर्यन प्रजाति है उसको वर्ल्ड में मास्टर रेस होने से रोका था। उसने ज्यूस लोगों पर आरोप थोपा है। उसने बताया है आर्यंस को द माइटियस काउंटर पार्ट टू द आर्यन इज रिप्रेजेंटेड बाय ज्यूस। ज्यूस के द्वारा उसने बताया कि ज्यूस के द्वारा जो है आर्यंस का माइटिएस्ट काउंटर पार्ट जो है उसने आर्यंस को बताया है। ज्यूस को रिप्रेजेंट भी उसने किया है। थ्रू दिस एट्रिकुलेशन, इस सब विचारधारा के साथ हिटलर हैड आइडेंटिफाइड द ज्यूस एज द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ द कंट्री। हिटलर ने ज्यूस लोगों को कंट्री का सबसे बड़ा दुश्मन माना है। एंड दस डायरेक्टेड द आयर ऑफ द नेशन टुवार्ड दिस पीपल, उसने उन लोगों के प्रति ज्यूस लोगों को जो है शत्रु माना है और नेशन के प्रति उनको खतरा बताया है। ही आर्ग्यूड दैट जर्मनी, उसने ये भी दोष लगाया है कि जर्मनी मस्ट फर्स्ट डिफीटेड इट्स ओल्ड एनिमी फ्रांस। उसने ये भी कहा है, जोर देकर ये भी कहा है, आर्ग्यूड यहाँ पर बताया, जोर देकर कहा है कि पहले जर्मनी को जो है अपने पहले पुराने शत्रु फ्रांस को डिफीट करना चाहिए। टू एवेंज हर डिफीट, अपनी जो हार है उसका बदला लेने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को अपने पुराने शत्रु फ्रांस को हराना चाहिए और साथ ही टू सिक्योर द वेस्टर्न बॉर्डर, और वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसको भी जो है उसे कवर करना चाहिए। वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसको कवर करना चाहिए। रेशियली रिकॉलिंग द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में हिटलर पॉइंटेड आउट दैट, हिटलर ने यह ध्यान दिया, इस चीज़ पर जोर दिया कि जर्मन आर्मी वाज डिनाइड इट्स चांस फॉर विक्ट्री ऑन द बैटलफील्ड ऑन बाय पॉलिटिकल ट्रिचरी एट होम। इन द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द मेन कैंप, हिटलर ने सेकेंड वॉल्यूम में मेन कैंप के उसने दोष लगाया है ज्यूस लोगों पर कॉन्स्पायरेटर होने का, उसने षड्यंत्रकारी होने का ज्यूस लोगों पर दोष लगाया है। तो यहाँ पर ये जो मेन कैंप है हिटलर की बुक का नाम है, हिटलर के द्वारा लिखी हुई बुक है। इसमें हिटलर ने अपनी पूरी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। उसने जो ज्यूस लोग हैं उन पर दोषारोपण यहाँ पर किया है और आर्यंस को सुपर बनाया है। आर्यंस को जो है उसने
मास्टर रेसिस ऑफ द वर्ल्ड बताया है। सो यहाँ हमने नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट से रिलेटेड नाजीज जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी को हमने पढ़ा है और हिटलर के विचारों को उसकी बुक के माध्यम से हमने पढ़ा है। नाउ थैंक यू एंड वी शैल meet in the next video. Thank you.